मेरे क्यूटी पाइस। तो आज का हमारा चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट हैं पैब्लो नेरूदा। तो इस पूरे चैप्टर में तुमको एक कीवर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये वर्ड अगर तुमने अपनी आंसर शीट में लिख दिया तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी पोएम में सिर्फ इसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को, बट उससे पहले अगर तुमको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है तो यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट दे दिया है, इसको तुम देख सकते हो। तो देखो, पोएम स्टार्ट होती है नाउ वी विल काउंट टू 12। तो पोएट जो है वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलो हम काउंट करते हैं 12 तक। तो अब इस 12 का सिग्निफिकेंस क्या है? अब देखो, पोएट्स और सबका सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पे 12 का मतलब ये हो सकता है 12 आवर इन अ डे, या फिर 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, और वो कहते हैं कि चलो 12 तक काउंट करते हैं और स्टिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि कोई लैंग्वेज ना बोले। ठीक है, वो चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है इतनी सारी लैंग्वेज है, इतने सारे पार्ट्स हैं अर्थ पे, सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो वो एक बैरियर बन जाता है। तो उस बैरियर को हटाने के लिए वो कहते हैं कि कोई लैंग्वेज नहीं बोलेगा। दूसरा वो क्या बोलते हैं कि हम अपने आर्म्स ज्यादा यूज नहीं करेंगे। आर्म्स से यहाँ पे उनका मतलब है क्या? वेपन्स। हम वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उससे अशांति होती है, पीस भंग होती है ना। तो बेसिकली इस पूरे पोएम में वो पीस और हार्मनी को ही प्रमोट कर रहे हैं, ब्रदरहुड और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इट वुड बी एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मतलब कितना रेयर हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो, जब कोई इंसान, मतलब कोई भी इस अर्थ में अलग अलग लैंग्वेज नहीं बोलेगा, वेपन्स नहीं चलेंगे, तो कितना रेयर मूवमेंट होगा वो। जब इंजन्स नहीं दौड़ेंगी, जब कोई रश नहीं होगा, ठीक है, हर चीज एकदम शांत हो जाएगी, तो कितना रेयर मूवमेंट हो जाएगा। सडन स्ट्रेंजनेस आ जाएगी, अचानक से एकदम स्ट्रेंज हो जाएंगी हर एक चीजें। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं कि फिशरमैन्स विल ऑल्सो स्टॉप। फिशरमैन्स को भी रुकने के लिए बोलते हैं वो, कि वो हार्म ना करे वेल्स को। वेल्स को भी हार्म करना बंद कर दे, एनिमल्स को हार्म करने से वो मना कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि द मैन हु गैदर सॉल्ट, जिनके हाथ हर्ट करते हैं, ही वांट एवरीवन टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल। और वो चाहते हैं कि सब रुके और देखें कि उन्होंने क्या अचीव किया है, कहाँ पे हैं वो। एक इतनी सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए जो हम दौड़ रहे हैं, वो हम क्यों दौड़ रहे हैं, हम कहाँ हैं? अपने अंदर झांक के देखें, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें। वो यही कह रहे हैं कि हम हर एक चीज जो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है, उसको रोक करके एक बार अपने अंदर झांक के देखें। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी कि जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, अर्थात जो भी डैमेज कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, ऐसी चीजें जो कि इन्वायरमेंट डैमेज करे, जैसे माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल्स का यूज, ठीक है, उनको भी वो कर रहे हैं कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। अगर वॉर विथ गैसेस हो या वॉर विथ फायर हो, कोई भी वॉर हो, लेकिन विक्ट्री जो होती है, जीत जो मिलती है, उसमें कोई सर्वाइवर नहीं बचता। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जंग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं जो कि सही नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि हम सब आओ चलो आते हैं और क्लीन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्लीन क्लॉथ्स यहाँ पे पीस दिखा रहा है, ब्रदरहुड दिखाना चाहता है ना। एंड वो कहते हैं कि चलो हम सब भाइयों जैसे एक साथ चले शेड में, एंड कुछ ना करे मतलब सिर्फ अपने आप को देखें और समझे कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो वो प्रमोट कर रहे हैं पीस, हार्मनी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आप इन सब चीजों को, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टिल हो जाओ, यानी कि रुक जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाओ, इनएक्टिविटी की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं वो, या वो डेथ के तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब है बस साइलेंस। ठीक है, तो ये जो साइलेंस है, इसको हमको डेथ से कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद वो हमें देते हैं किसका एग्जाम्पल? अर्थ का एग्जाम्पल। जैसे कि अर्थ है, अर्थ में जब आप कोई बीज उगाते हो, जब कोई सीड बोया जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो सीड में जिंदगी नहीं है। वो दिखता तो एक छोटा सा सीड है जिसको हमने अर्थ के अंदर गाड़ दिया, एंड उसमें लाइफ नहीं दिखती, बट उससे कितना बड़ा पेड़ ग्रो करता है। तो वो बता रहे हैं कि तुम सीखो अर्थ से कि किस तरह से इनएक्टिविटी इज नॉट
वो इन एक्टिविटी के लिए नहीं बोल रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि स्टिल रह के हमें अपने आप को देखना है, जिस तरह से अर्थ भी एक सीड कितना स्टिल होता है लेकिन वो कितने बड़े पेड़ में ग्रो कर जाता है। और एट लास्ट वो वही कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और चले जाऊंगा मतलब तुम लोग को अकेला छोड़ दूंगा और तुम लोग खुद क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करो, पीस लाओ, हार्मोनी लाओ एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, यानी कि एक दूसरे को समझो। हमें वो कहना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को समझें, ब्रदरहुड लाए इस दुनिया में जहाँ हर जगह बस शांति है, सब लड़ रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, वहां हम अपने आप को समझें और दूसरों को भी साथ ही समझें। थैंक यू। इतना सा ही चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर है। इमोशंस हैं एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इसके। और इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। थैंक यू।